वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एआई अ पिलर फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। कि जो एआई है वो कैसे एक स्तंभ है भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए। मतलब कैसे एआई जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिवाइसेस हैं एआई के, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले एआई के बारे में। एआई क्या है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग अ कोर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। मतलब जितने भी देश हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एआई डिवाइसेस के ऊपर काम हो रहा है, वो जो कंट्रीज हैं वो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है वर्ल्ड में। फॉर इंडिया, और इंडिया के हिसाब से बात करी जाए, एआई कैन सर्व एज द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो इंडिया के केस में भी वही सेम है क्या, कि अगर इंडिया में एआई डिवाइसेस या एआई का ज़्यादा यूज होगा तो उससे क्या होगा, इससे जो फ्यूचर की ग्रोथ है उसकी नींव मजबूत होगी। मतलब सिंपल सा बात है कि आज का जो दुनिया है वो क्या है, डिजिटाइजेशन की ओर जा रही है, कि हर चीज़ डिजिटली हो रही है और हर चीज़ क्या हो रही है, ऑटोमेट हो रही है बेसिकली। वही रोबोट्स हैं तो कहीं छोटे मोटे, मतलब हर एक टास्क के लिए क्या कर दिया गया, वहाँ पे रोबोट्स है, जो मशीन लर्निंग है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस है वो काम कर रहे हैं। तो इंडिया में भी अगर ऐसा उन सबका यूज होगा जापान जापान की तरह, तो क्या होगा, तो इंडिया की भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल टू रीसेप इंडस्ट्रीज, जॉब्स एंड गवर्नेंस। सिंपल सी बात है, क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उस वो रीसेप्ट हो जाएगी। रीसेप्ट का मतलब है वर्क जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट जो होगा इंडस्ट्रीज से ज़्यादा काम होगा अगर एआई मशीन्स का यूज होगा। जॉब्स ज़्यादा होंगी, सिंपल सा क्या होगा, जॉब्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि एआई जब यूज होगा तो अलग अलग तरीके की क्या होगी, उनके हिसाब से जॉब्स भी आएगी, उनको बनाने के लिए रिसर्च एरियाज में बढ़ेंगे। और गवर्नेंस में भी क्या कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा बात है क्या है कि वो मतलब सिंपल सा देश को चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, उनका यूज किया जा सकता है। करंट स्टेटस अगर देखा जाए तो एआई का क्या है, कितना ज्यादा अभी तक मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर। इंडिया अमंग द टॉप एआई टैलेंट हब्स ग्लोबली। जो इंडिया है अभी, जो टॉप की कंट्रीज है उनमें आ रहा है। मतलब इंडिया में भी आईटी सेक्टर है, जो जो मतलब जहाँ पे सारी मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसके केस में इंडिया भी क्या है, बहुत टॉप जो कंट्रीज है, टॉप 10 टॉप में, उनमें क्या है, टॉप लेवल की कंट्रीज में आ रहा है अभी। मतलब इंडिया में भी जो मशीन लर्निंग है उसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोटिक्स वगैरह है उनमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एक्सपेंडिंग इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स एंड रिसर्च सेंटर। तो इंडिया में भी क्या है, बहुत ज्यादा मतलब स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। किसके लिए, जो मशीन लर्निंग और एआई वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या कर सके, काम कर सके। तो बहुत सारी रिसर्च चल रही है, खोज चल रही है, ताकि नए से नए तरीके के जो उनके डिवाइसेस हैं एआई के, वो क्या हो सके, डेवलप किए जा सके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया एंड इंडिया एआई मिशन। गवर्नमेंट जो अपने इंडिया की है उसने भी क्या चलाया है, मिशन चलाया है, जैसे डिजिटल इंडिया एंड एआई इंडिया मिशन, ताकि जिससे क्या हो सके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो क्षेत्र में एक तरीके से क्या करा जा सके, एक उछाल लाई जा सके और बहुत से ज्यादा क्या हो सके, वहां पे डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ पे इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, क्या होगा इससे। एआई कुड एड $500 बिलियन टू इंडियाज जीडीपी बाई 2025। अगर जिस तरीके से, जिस पेस से, जिस गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मिलके काम कर रहे हैं एआई के ऊपर, उस हिसाब से अगर काम चलता रहा तो कम से कम $500 बिलियन जो है वो इंडिया की जीडीपी में 2025 के अंदर और ज्यादा ऐड होने वाला है। इससे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनकी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो प्रोडक्शन है तुम्हारा, मतलब सिंपल सा जो भी चीजें बनाई जा रही है, क्योंकि अब क्या होगा, हर चीज क्या होगी, मशीन काम करेगी। तो इंसान तो क्या हो जाता है भाई, थक जाता है, लेकिन मशीन क्या होगी, करती रहेंगी, वो तो अथक होती है, कभी थकती नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, उससे इंक्रीज होगी इंडस्ट्रीज में। और इनोवेशन, और सिंपल सा बात है, नई नई क्या होगी वो चीजें, वो एआई के जो डिवाइस है वो भी नई नई इनोवेशन करने में हेल्प कर सकते हैं एक तरीके से। हेल्प इंडिया कंप्लीट compete इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। और इंडिया भी क्या करेगा, जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में, उसमें क्या है, इंडिया को भी compete करने के लिए, मतलब एक तरीके से अभी जो है हेल्प कर रहा है। एक तरीके से सिंपल बोल दो कि इंडिया भी एआई के सेक्टर में क्या है, बहुत आगे है। की सेक्टर्स इम्पैक्टेड, किन किन सेक्टर्स में जो मशीन लर्निंग है एआई है क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो उसमें पहला है, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर, क्या कर सकते हैं, स्मार्ट फार्मिंग एंड क्रॉप प्रेडिक्शन। सिंपल सा बात है, नई नई फसल की प्रोडक्शन, कब फसल उगाई जाए, कितना उसको खाद पानी दिया जाए। स्मार्ट फार्मिंग मतलब वही, मतलब सिंपल सा क्या है, अच्छे तरीके से वहां पे सारी चीजें बनाई जा सकती है, मतलब क्रॉप को उगाया जा सकता है और
प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बढ़ाया जा सकता है एआई की मदद से, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वो टेम्परेचर, क्लाइमेट, हर चीज़ वो क्या करेगा, जो एआई डिवाइसेस होंगे वो मेजर करके देंगे, और एकदम किसानों की क्या होगी, बहुत अच्छी हेल्प होगी, और वो उसी हिसाब से डालेंगे तो फसल वगैरह क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। हेल्थ केयर में कैसे हेल्प कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, टेली मेडिसिन। सिंपल सा बात है कि जो एआई डिवाइसेस वगैरह होंगे वो क्या कर सकते हैं, कोई भी मतलब जो वो होगा, तुम्हारा डिसीज होगा, उसको अर्ली क्या कर लेंगे, ज़्यादा जल्दी उसको डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब उसका पता लगा सकते हैं, एज अ इन कंपेरिजन टू किससे, जो नॉर्मल ह्यूमन है, डॉक्टर है, उसके कंपेरिजन। टेली मेडिसिन वगैरह हो सकती है। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कर सकता है, एआई डिवाइस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद एआई टूल्स। जो बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या 11th 12th या और भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे चैट बॉट्स आ गए हैं, जो क्या करते हैं, ह्यूमन की तरह बात करते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन उनसे पूछोगे, बात करोगे, वो उसका क्या करते हैं, सही सही जवाब देते हैं, और इससे क्या होगा, एक तरीके से वो पर्सनल ट्यूटर की तरह हो जाएगा, एक टीचर की तरह। फाइनेंस में भी हेल्प की कर सकते हैं, वो कैसे, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन और डिजिटल बैंकिंग। फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे, मतलब जो कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर दिया ऑनलाइन, या डिजिटल बैंकिंग, मतलब जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनमें भी क्या कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे काम किया जा सकता है, कि ऑटोमेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। वही हमने कहा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें वर्क को क्या करा जा सकता है, ऑटोमेट किया जा सकता है, मतलब विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पे क्या हो सकता है, काम हो सकता है, जिसमें मतलब सिंपल सा ह्यूमन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो क्या होगा, काम जैसे कार वगैरह देखी होंगी हम लोग ने, यूट्यूब वगैरह पे क्या होता है, कार वगैरह जो बन रही हैं, उनमें कोई इंसान नहीं लगा, सिंपल सा क्या है, छोटे छोटे डिवाइस है, मशीन्स है, वो क्या है, अपने ही आप सारी की सारी कार की असेंबलिंग, मतलब हर एक पुर्जे को क्या कर दे रहे हैं, वो इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और वो क्या है, ऑटोमेशन, एक तरीके से वो भी सारे क्या है, एआई डिवाइसेस ही है। अब यहाँ पे है बेनिफिट्स ऑफ फॉर इंडिया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या है, बेनिफिट्स कैसे ये दे सकता है, क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टेक एंड सर्विसेज। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में क्या कर सकता है, ये नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी इससे। और सर्विसेज, मतलब और सर्विसेज के सेक्टर में भी, जहाँ पे मतलब लोगों को सर्विस दी जाती है। और इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर सर्विसेज वगैरह में भी क्या है, ये यहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे कई होटल वगैरह में, जैसे रिसेप्शनेट वगैरह की तरह क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। या कहीं गवर्नेंस, मतलब किसी को मतलब गवर्नेंस करना है, मतलब कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वहां पे भी क्या करा जा सकता है, जो एआई डिवाइसेस है उन्हें यूज किया जा सकता है। इनहेंसेस इंक्लूसिविटी बाय रीचिंग रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज। वही सिंपल सा, अभी क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे इंसान नहीं जाता जाता है, कनेक्टिविटी का दिक्कत है, वहाँ पे क्या हो सकता है, जो एआई डिवाइसेस है उनकी हेल्प से क्या किया जा सकता है, वहाँ पे उनसे जुड़ा जा सकता है, जो रिमोट एरियाज के पर्सन है, और वहाँ पे उन्हें क्या किया जा सकता है, एजुकेट किया जा सकता है, और मतलब हर चीज़ उनको सिखाई जा सकती है। चैलेंजेस क्या है लेकिन, मतलब एआई का हम यूज तो कर सकते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन क्या चैलेंजेस है, सबसे बड़ी चीज है स्किल गैप इन एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी तक जो है स्किल गैप है, क्योंकि मतलब ना तो इतनी अच्छी रिसर्च ही है अपने यहाँ पे अभी, जितना अच्छी होनी चाहिए एआई के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, ताकि अच्छे से अच्छे डिवाइस यूज मतलब बनाए जा सकें एआई के। और सीखने के लिए भी, मतलब अभी जो लोग हैं वो क्या है, अभी इंडिया में उतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो सीख भी नहीं पाएंगे इतना ज्यादा हाई टेक डिवाइसेस को चलाना। नीड फॉर बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वही है सिंपल सा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मतलब जिसमें क्या हो, हर तरीके का इंसान बंदा जो है वो क्या कर सके, उसको सीख सके, मतलब जो पढ़े लिखा हो वो भी, और जो ना पढ़ा लिखा हो वो भी चला सके, उसको यूज कर सके। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डेटा प्राइवेसी की और साइबर थ्रेट्स की, क्योंकि जो डिवाइस बनाए जा रहे हैं अभी, उसमें उतनी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयड नहीं कर पा रहे हमारे साइंटिस्ट जो है, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, मतलब कोई भी हैकर क्या कर सकता है, उनको अपने कंट्रोल में ले सकता है, और इससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो क्या कर सकता है, उसको गलत कोई चीज भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, और वो लर्न कर लेगा। एआई मशीन्स क्या होती है, जो सिंपल सा कोड वगैरह जो दिया जाता है उनको सीखती है, और उसी के हिसाब से क्या करती है वो काम। अब कोई अटैकर वगैरह उनको अटैक, वो उनको क्या कर लेगा, हैक कर लेगा, तो वो अपने हिसाब से उनको सिखा देगा, और फिर उनके हिसाब से वो क्या करेगा, काम करेगा, डेटा भी चोरी कर सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट का देखते हैं। गवर्नमेंट का रोल क्या है एआई के लिए इंडिया में, इन्वेस्टमेंट इन एआई रिसर्च एंड ट्रेनिंग। गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च और में जो मतलब एआई की रिसर्च है और ट्रेनिंग वगैरह है लोगों के लिए, उसमें खर्चा करे, ताकि क्या हो, लोग सब उसमें ट्रेंड हो जाए, और रिसर्च अच्छी हो, अच्छे से अच्छे क्या हो, इनोवेशन हो इसमें। पॉलिसीज फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई यूज, और लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए एआई डिवाइसेस को, ना कि पता चले क्या हो, लोगों ही के लिए खतरा बन जाए वो।
पार्टनरशिप्स बिटवीन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट फर्म्स एंड एकेडमिया। और जो ये रिसर्च है बेसिकली, जो अच्छे अच्छे डिवाइस बनाए जा सके और एफिशिएंट डिवाइस बनाए जाए, उसके लिए क्या है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटीज वगैरह हमारे यहाँ पे, उनके साथ में क्या करें, कोलैबोरेशन करें, एक दूसरे के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे इनोवेशन हो इस सेक्टर में। और वो क्या कर सके, आगे हमारी हर एक फील्ड में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या कर सके, हेल्प कर सके। अब फ्यूचर विजन क्या है उसको देख लेते हैं। भारत सरकार का फ्यूचर विजन क्या है, यहाँ पे सिंपल है कि एआई में क्या है, इंडिया एज अ ग्लोबल एआई इनोवेशन हब। इंडिया को एक तरीके से एआई का इनोवेशन हब बनाना है। बेसिकली कहने का मतलब है कि एआई से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा मतलब यहाँ पे क्या करने हैं, इनोवेशन करने, नई नई चीजें डेवलप करनी है। एआई ड्रिवन ग्रोथ इन स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट्स एंड डिजिटल सर्विसेज। मतलब एआई से रिलेटेड स्टार्टअप बनाने हैं, बहुत सारी नई नई जॉब्स, मतलब नई नई कंपनीज बनानी है, एक्सपोर्ट करना है यहाँ से एआई के डिवाइसेस को दूसरी दुनिया में, दूसरे देशों में, और डिजिटल सर्विसेज देना है। मतलब सारी की सारी चीजें जो डिजिटली हैं, एआई से रिलेटेड है, वो हमारे यहाँ पे डेवलप करनी है। स्ट्रॉन्ग एआई फाउंडेशन कैन मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी फास्टर। और जितना ज्यादा एआई के क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उतने ही जल्दी हमारी क्या होगी, जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। अभी 4 के ऊपर चल रही है, और क्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी 5 ट्रिलियन भी पहुंच जाएंगे। तो कंक्लूजन सिंपल क्या है यहाँ पे, कि एआई इज नॉट जस्ट अ टूल बट अ स्ट्रेटेजिक पिलर ऑफ इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमी। सिंपल बात है, ये केवल एक टूल नहीं है, डिवाइस नहीं है, ये क्या एक स्ट्रेटेजिक रणनीतिक एक स्तंभ है, जो कि हेल्प करेगा इंडिया को, इंडिया की जो इकोनॉमी है भविष्य की, वो बढ़ाने में। विद द राइट पॉलिसीज, स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम अच्छे से क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे इसके लिए, स्किल अच्छे से यूज करेंगे, नए नए इनोवेशंस करेंगे, और एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, तो हमारी जो एआई के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है इंडिया का, वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और इंडिया क्या करेगा, जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और जॉब्स क्रिएट होंगी, सब लोग क्या होंगे, अच्छे से रहेंगे। क्योंकि भाई आज का जमाना किसका है, एआई का है, और एआई पे ही जितने जो लोग निर्भर हैं, वही क्या है, वही सबसे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हर काम तेजी से होता है, प्रोडक्शन तेजी से होता है, और क्या होगा, अच्छा काम होता है। उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में इंसान नहीं कर सकता जितने अच्छे एक्यूरेसी के साथ में एक डिवाइस कर सकता है एआई का। तो वही है, एआई कैन पावर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी फॉर डिकेड्स अहेड। मतलब जो इंडिया सोच रहा है दशकों में, वो क्या हो जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगा। समझ आया? तो मतलब क्या है कि जो इंडिया बहुत पहले ही मतलब उस चीज को, गोल को अचीव कर लेगा, जो उसने कभी, जैसे जितने दिन पहले का लक्ष्य रखा होगा, जितने दिन आगे मतलब फ्यूचर में, उसके पहले ही इंडिया क्या कर लेगा, उस लक्ष्य को अचीव कर लेगा, अगर इंडिया एआई पे डिपेंडेंट होगा, या एआई के क्षेत्र में ज्यादा ग्रो करेगा, या स्किल्स वगैरह अपनी ट्रेनिंग वगैरह को अच्छे से क्या करेगा, ये मतलब वही ग्रोथ करेगा अपनी ट्रेनिंग वगैरह को एआई में, तो फिर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो यही था इस लेक्चर में, कि कैसे इंडिया का जो एआई है वो इंडिया में एक स्तंभ की तरह है, जो कि इकोनॉमी वगैरह बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहे, जिससे हमारी नॉलेज बढ़े, और ये एग्जाम के नजरिए से भी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।